Hello everyone, welcome to Philosophy with Sri where we turn deep thoughts into daily wisdom। आज हम लोगों का टॉपिक है इंडियन फिलोसॉफी। हम लोग जानते हैं कि इन फिलोसॉफी तीन टाइप्स की होती है, जैसे ईस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड इंडियन फिलोसॉफी। इसमें से इंडियन फिलोसॉफी यानी कि भारतीय दर्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इंडियन फिलोसॉफी का ओरिजिन क्या है, या पे गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, या पे फादर किसको माना जाता है, इंडियन फिलोसॉफी का कितने सारे एलिमेंट्स है, इसका फाउंडेशन क्या है, ये सब लेके आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इंडियन फिलोसॉफी का ओरिजिन क्या है। भारतीय दर्शन वास्तविकता के समझ के माध्यम से ज्ञान और आत्मसाक्षात्कार के खोज पर केंद्रित है और आध्यात्मिक एवं नैतिक आचारों से गहरे से जुड़ा हुआ है। प्रमुख अवधारणा में धर्म, कर्म और मोक्ष शामिल है, जो आध्यात्मिक अभिविन्यास पर जोर देते हैं और काय विचारधारण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और दुख से पार पाने पर केंद्रित है। भारतीय दर्शन भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न विविध दार्शनिक परंपरा को संदर्भित करते हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन शामिल हैं। ये मोट तौर आस्तिक और नास्तिक दर्शन में विभाजित है, जो वेदों के प्रामाणिकता को स्वीकार या अस्वीकार करने के आधार पर प्रतिष्ठित है। नास्तिक दर्शन का मूल काम ही है आस्तिक दर्शन का वेद करना। आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन का भी कुछ शाखाएं हैं, जैसे आस्तिक दर्शन का 6 स्कूल है, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत। नास्तिक दर्शन का भी 3 स्कूल है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चार्वाक। इंडियन फिलोसॉफी का 5 एलिमेंट्स भी है। इंडियन फिलोसॉफी में ये 5 एलिमेंट्स को 5 महाभूत भी कहा जाता है। ये 5 महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हें ब्रह्मांड के मूल निर्माण खंड माना जाता है और माना जाता है कि ये सभी भौतिक पदार्थ के निर्माण करते हैं। आप देखते हैं कि इंडियन फिलोसॉफी में गॉड को कैसे एक्सेप्ट किया गया है। भारतीय दर्शन में ईश्वर के अवधारणा विविध है, जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के देवता शामिल है। एक दल साकार ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ एक निराकार निरपेक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थात कुछ लोगों के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है और कुछ लोगों के अनुसार ईश्वर नहीं है, और सर्वेश्वरवाद समस्त अस्तित्व में ईश्वर को व्याप्ति पर जोर देते हैं। आप देखते हैं कि इंडियन फिलोसॉफी में फादर किसको माना जाता है। आदि शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का विकास विशेष रूप से अद्वैत वेदांत विचारधारा पर उनके ज्ञान प्रभाव के लिए व्यापक रूप से भारतीय दर्शन का जनक माना जाता है। तो लास्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारतीय दर्शन के नींव वेद में निहित थे और उपनिषद इसके आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक मूल का निर्माण करते हैं। इस परंपरा के आधारशिला रखने वाले प्रमुख अवधारणा है आत्मा, ब्रह्म, कर्म एंड मोक्ष।